देश में कोरोना वायरस का कहर बरपा हुआ है। कई राज्यों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार मामलों में कमी देखी जा रही है। इस बीच मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सचिव राजीव भूषण ने कहा कि कोविड-19 के रोजाना मामलों की संख्या कम से कम 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घट रही है। वहीं उसके उल्टे पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पश्चिम बंगाल में 20,136 नए कोरोना संक्रमित मरीज आज मिले हैं और 132 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता व आसपास के जिलों में बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी है। मंगलवार अपराह्न के समय कोलकाता के पूरे आसमान में काले बादल छा गए थे और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश की शुरुआत हो गई। कोलकाता के अलावा हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा आदि इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है। दूसरी ओर राज्य भर में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। करीब 1.5 घंटे के बारिश में पूरे कोलकाता में पानी जम गया। कई अंडरपास और सड़कों पर घुटनों से अधिक पानी जमा हुआ है। इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जारी किया था कि कोलकाता समेत राज्य के अन्य हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है और उसी के मुताबिक मंगलवार अपराह्न के समय बारिश की शुरुआत हुई। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि बर्दवान के खंडखोस में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक और व्यक्ति की जान चली गई है। इसके अलावा बीरभूम जिले के नानूर में भारी बारिश की वजह से दृश्यता कम होने के कारण एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। पुरुलिया अस्पताल के सामने एक बड़ा पेड़ गिर गया है। देवेंद्र महतो सदर अस्पताल के सामने भी तेज तूफान के कारण पेड़ गिरे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि इस समय पश्चिमी जिलों में बारिश नहीं होगी। जानकारी दी गई है कि यह तूफान बारिश अगले 48 घंटों तक जारी रहेगी। 13 मई से बारिश की मात्रा में कमी आएगी। 14 मई से आसमान साफ हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार ठनठनिया कालीबाड़ी इलाके में 2 मिमी और 3 बजे के बीच 8.9 मिलीमीटर बारिश हुई। चिंगरी घाटा में यह 7.5 मिलीमीटर हुई। पीरपारा में 70.8 मिलीमीटर, धापा में 8 मिलीमीटर, दत्ता बगान में 72 मिलीमीटर और तपस्या में 5.5 मिलीमीटर हुई है। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर के बाद जीत की हैट्रिक बनाकर तीसरी बार बंगाल की सीएम बनी ममता बनर्जी ने अपने नवनिर्वाचित विधायकों को पत्र लिखकर उनको कर्तव्य की याद दिलाई है। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर कहा कि बंगाल के लोगों को तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों पर विश्वास है, उनके विश्वास को सम्मान देना होगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव में राज्य की 292 सीटों में से टीएमसी ने 213 सीटों पर जीत हासिल की है। 200 सीटों पर जीत का दावा करने वाली बीजेपी को मात्र 77 सीटें मिली है, जबकि विधानसभा में कांग्रेस और का खाता भी नहीं खुला। उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार की सभी विकास परियोजनाएं आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। ममता ने लोगों के साथ संचार और समन्वय बनाए रखने की भी सलाह दी। अगले 5 साल में विधायक कैसे काम करेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए, ममता बनर्जी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है। विधायकों को तृणमूल की ऐतिहासिक जीत की बधाई देते हुए उन्होंने लिखा कि लोगों को सम्मानजनक सम्मान दिए जाने की आवश्यकता है। सुख और दुख उनके साथ रहना होगा। हमें नम्रता और विनम्रता के साथ लोगों की सेवा करनी है। विधायकों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इलाके के लोगों के साथ निकट संपर्क रखें, सुनिश्चित करें कि सरकार की विकास परियोजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, तभी हम सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। आखिर में उन्होंने लिखा कि तृणमूल कांग्रेस आम लोगों की पार्टी है, लोगों के लिए काम करेगी, यही हमारा वादा है। अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। तृणमूल के सूत्रों के मुताबिक 213 तृणमूल विधायकों के पास पत्र पहुँचने शुरू हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के ताज़ा हालात को लेकर मीडिया को संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि राज्यवार एक्टिव मामले घट रहे हैं। 26 राज्य में 15% पॉजिटिविटी रेट है, वहीं 6 राज्य में 5 से 15% केस हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, लद्दाख, दमन और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार में प्रतिदिन नए कोविड मामलों में निरंतर कमी आ रही है। वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात में भी प्रतिदिन नए कोविड-19 मामलों में निरंतर कमी आ रही है। तो वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की दूसरी लहर में भारत में फैल रहे स्ट्रेन को वैश्विक स्तर पर चिंताजनक यानी कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। उनका कहना है कि भारत में सबसे पहले अक्टूबर में पाया गया यह वेरिएंट B1617 ज़्यादा संक्रामक लग रहा है और यह आसानी से फैल सकता है। कोरोना पर WHO की प्रमुख मारिया वैन केरखोफ के मुताबिक एक छोटे सैंपल साइज पर की गई लैब स्टडी में सामने आया है कि इस वेरिएंट पर एंटीबॉडीज का कम असर हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस वेरिएंट में वैक्सीन के प्रति ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता है। केरखोफ ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि मौजूदा डेटा से पता चलता है कि कोरोना की सभी वैक्सीन बीमारी को रोकने और B1617 वेरिएंट से संक्रमित लोगों को जान बचाने में असरदार